आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को जो मिलने वाला अवकाश है वो किस प्रकार का अवकाश मिलेगा या नियोजित शिक्षक की तुलना में क्या अधिक अवकाश मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं विशिष्ट शिक्षक मतलब बिहार राज्य के कर्मचारी, और जो राज्य के कर्मचारी होते हैं दोस्तों उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे अन्य रूप से हो। आज के वीडियो में हम लोग मूलतः उसी के बारे में चर्चा करेंगे। नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक, अवकाश में क्या तुलना है, राज्य कर्मचारी जब बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक उनको किस प्रकार से अवकाश मिलेगा या क्या क्या एक्स्ट्रा अवकाश मिलेगा नियोजित शिक्षकों की तुलना में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पर मिल सके। राज्य कर्मचारी बनने के बाद दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को लाभ तो है ही अन्य मामलों में, लेकिन अवकाश के मामले में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो तुलना कर पाएंगे कि नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक में अवकाश को लेकर के क्या तुलना है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक एवं राज्यकर्मी को दे अवकाश की तुलनात्मक विवरणी, यानी नियोजित शिक्षक और बिहार राज्य के जो राज्यकर्मी हैं उनके अवकाश में क्या तुलना किया जा सकता है। सबसे पहले यदि आकस्मिक अवकाश की बात करते हैं दोस्तों, सीएल की अगर बात करते हैं, नियोजित शिक्षकों को भी 16 गो सीएल है यानी आकस्मिक अवकाश है। इसमें दोस्तों एक साथ 10 दिनों से अधिक नहीं ले सकते हैं, ये नियोजित शिक्षक के लिए है। वहीं पर विशिष्ट शिक्षक की अगर बात करें, चूंकि ये बिहार राज्य के राज्यकर्मी के लिए देय अवकाश है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक भी राज्यकर्मी बन गए हैं, इसीलिए हम विशिष्ट शिक्षक के रूप में बता रहे हैं। जो विशिष्ट शिक्षक को मिलने वाला आकस्मिक अवकाश है दोस्तों, वो एक बार में 10 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है। रविवार या अन्य अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु उक्त अवकाशों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक अंतर आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है लगातार 10 दिनों से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक है यदि संडे को अगर उसको आकस्मिक अवकाश की छुट्टी को अगर मिला दे तो 12 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और नियोजित शिक्षकों को भी 16 सीएल और विशिष्ट शिक्षकों को भी 16 सीएल। अगला जो है दोस्तों वो है विशेषा अवकाश, स्पेशल लीव, जो महिलाओं को दिया जाता है। महिला शिक्षकों के लिए 2 दिन प्रति माह, नियोजित शिक्षिकाओं को भी 2 दिन का विशेष अवकाश मिलता है, और जो बिहार राज्य के कर्मचारी हैं यानी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको भी 2 दिन का विशेषा अवकाश दिया जाएगा नियमानुसार। उसके बाद है दोस्तों मातृत्व अवकाश। नियोजित शिक्षिकाओं के लिए भी 180 दिनों का जो है मातृत्व अवकाश है, पहले 2 संतानों के लिए, और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको भी 180 दिन का अवकाश है मातृत्व अवकाश, वो भी 180 दिन के लिए, यानी 6 महीना का अवकाश आपको नियोजित रहते हुए भी मिलेगा शिक्षिकाओं को, और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी 180 दिन का अवकाश मिलेगा, पहले 2 संतानों के लिए मिलेगा दोस्तों। वहीं पर अगर पितृत्व अवकाश की बात करें, जब कोई पुरुष शिक्षक पिता बनते हैं दोस्तों, पहले 2 संतानों के लिए वो 15 दिन का उनको अवकाश दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो पितृत्व अवकाश होता है। वहीं पर जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको भी पहले 2 संतानों के लिए पितृत्व अवकाश दिया जा सकेगा या दिया जा सकता है, नियमानुसार वे अवकाश ले सकते हैं। महिला शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश विशिष्ट शिक्षकों को भी और नियोजित शिक्षकों को भी। वहीं पर जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश, नियोजित शिक्षकों के लिए भी और विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी। दोनों प्रकार का अवकाश दोस्तों चाहे वो मातृत्व अवकाश हो चाहे वो पितृत्व अवकाश हो, वो प्रथम 2 संतानों के लिए लागू होगा। चिकित्सा अवकाश से दोस्तों नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चिकित्सा अवकाश यानी मेडिकल लीव, एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है, यानी एक साल में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है। नियोजित शिक्षकों के लिए पूरी सेवा अवधि में 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश संचित है, यानी पूरी जितना साल सेवा करेगा नियोजित शिक्षक दोस्तों उसमें 120 दिन का कुल मेडिकल लीव ले सकते हैं, और एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक चिकित्सा अवकाश एक साथ लिया जा सकते हैं, यानी नियोजित शिक्षक लगातार 90 दिन का मेडिकल लीव ले सकते हैं। लेकिन पूरी सेवा अवधि में जो मेडिकल लीव है दोस्तों वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें दोस्तों, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों के लिए पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश 360 दिनों के
अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश। यानी जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों, उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर 180 दिन का जो मेडिकल लीव मिलेगा वो पूर्ण वेतन पर मिलेगा, वहीं पर 360 दिन का जो लीव मिलेगा दोस्तों वो अर्ध वेतन पर मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपको मेडिकल लीव में नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में। दूसरा है दोस्तों अर्जित अवकाश, जिसको ईएल बोलते हैं। प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत जब 2 वर्ष का सेवा संपुष्टि हो जाता है दोस्तों नियोजित शिक्षकों का, 11 दिनों की छुट्टी अर्जित अवकाश करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित है। यानी नियोजित शिक्षकों को 1 साल में 11 अर्जित अवकाश दिया जाता है दोस्तों। वहीं पर अगर विशिष्ट शिक्षकों की अगर बात करें, प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक संचित। वहीं पर अगर विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा दोस्तों 30 दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाएगा। और जो नियोजित शिक्षक है दोस्तों, 2 साल जिस नियोजित शिक्षक का सेवा पूरा हो जाता है या पूरा हो गया है, उनको 11 दिन का ईएल मिलता है। वहीं पर जो विशिष्ट शिक्षक है या राज्यकर्मी है, उनको 30 दिन का ईएल मिलता है, या विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा 30 दिन का ईएल मिलेगा, अधिकतम 300 दिनों तक संचित। संचित का मतलब हुआ दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 11 दिन का जो उनको ईएल मिलेगा, मान जाते हैं 20 साल कोई नियोजित शिक्षक सेवा करता है, तो 20 साल की सेवा के बाद उनका कुल ईएल 220 हो जाएगा, और 220 दिन में दोस्तों 120 दिन का उनको वेतन मिलेगा। 120 दिन का मतलब हुआ 4 महीने का वेतन मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। जो लास्ट पेमेंट वो उठाएंगे आखिरी महीने का रिटायर के टाइम में, उसके हिसाब से जोड़ के मिलेगा। वहीं पर यदि विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मियों की बात करें दोस्तों, 1 साल में 30 दिन का उनको ईएल मिलेगा। यदि कोई विशिष्ट शिक्षक, जैसे बहुत से विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका एज नौकरी जो है 10 साल बचा हुआ है, यदि वे 10 साल नौकरी करते हैं और वो ईएल नहीं लेते हैं, उनका 30 ईएल प्रत्येक साल में जुड़ करके दोस्तों 10 साल में 300 हो जाएगा, और 300 दिन का उनको जो वेतन मिलेगा दोस्तों, आखिरी महीने का जो रिटायरमेंट वाला जो महीना है उसका जो वेतन मिलेगा दोस्तों, उसके हिसाब से जोड़ करके उनको वेतन भुगतान किया जाएगा। तो ये अंतर है दोस्तों अर्जित अवकाश नियोजित शिक्षकों के और विशिष्ट शिक्षकों के। नियोजित शिक्षकों को 1 साल में 11 ईएल मिलता है, वहीं पर जो विशिष्ट शिक्षक है उनको 1 साल में 30 ईएल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे अध्ययन स्टडी लीव भी लिया जाता है दोस्तों नियोजित शिक्षकों के लिए अवैतनिक, यानी वेतन नहीं मिलेगा, परमिशन लेकर के 3 वर्ष तक अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं अध्ययन अवकाश के रूप में। वहीं पर यदि विशिष्ट शिक्षकों की बात करें, एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्ष से अधिक नहीं। यानी नियोजित शिक्षकों को दोस्तों अवैतनिक अवकाश स्टडी लीव के रूप में 3 वर्ष का मिलेगा। वहीं पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 12 महीने का मिलेगा स्टडी लीव, लेकिन विशेष कारणों से 2 वर्ष तक के लिए ले सकते हैं। वहीं पर असाधारण अवकाश की अगर बात करें दोस्तों, असाधारण अवकाश नियोजित शिक्षकों के लिए एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश, यानी असाधारण अवकाश अवेतन के रूप में, यानी वेतन नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षक 30 दिनों के लिए ले सकते हैं। वहीं पर यदि विशिष्ट शिक्षकों की बात करें दोस्तों, जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य नहीं हो, दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है। यानी सक्षम प्राधिकार के द्वारा दोस्तों असाधारण अवकाश राज्यकर्मियों को दिया जा सकता है या विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा सकता है, और बिना छुट्टी के कालावधि में भूत लक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। वहीं पर यदि शिशु देखभाल अवकाश की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को शिशु देखभाल अवकाश दे नहीं है। वहीं पर महिला कर्मचारियों को, जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों, विशिष्ट शिक्षिका होगी, उनको दिया जाएगा। महिला कर्मचारी को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दवा, दशा में पालन पोषण देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश दे है। यानी महिला शिक्षिकाओं को, जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, उनको 730 दिनों का यानी 2 साल का शिशु देखभाल अवकाश दे होगा दोस्तों, जबकि नियोजित शिक्षकों को ये दे नहीं है। यह अवकाश 15 दिनों से कम स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी शिशु देखभाल जो अवकाश होगा एक बार में 15 दिन से कम का नहीं ले पाएंगे, 15 दिन से ज़्यादा का ही ले सकती हैं विशिष्ट शिक्षिका। वहीं पर अगर बात करें क्षतिपूर्ति अवकाश की दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश दे नहीं है, उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक होंगे क्षतिपूर्व अवकाश सरकारी सेवकों से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों के लिए किए गए कार्य के बदले दे है।
जो छुट्टी का दिन है दोस्तों, अगर उस दिन कोई विशिष्ट शिक्षक कार्य करते हैं तो उनको क्षतिपूर्ति अवकाश दे है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को ये दे नहीं है। किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्व अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन एवं एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए दे नहीं है। यानी क्षतिपूर्ति जो अवकाश मिलेगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को अधिकतम 20 दिन और एक साथ में 12 दिन से ज्यादा का नहीं ले सकते हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश दे नहीं है। वहीं पर अगर बात करें अदेय छुट्टी, नियोजित शिक्षकों को अदेय छुट्टी दे नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिन के लिए स्वीकृत की जा सकती है। यानी विशिष्ट शिक्षकों को अदेय अवकाश दो है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर अर्ध वेतन, आधा वेतन मिलेगा, 180 दिन के लिए उसको स्वीकृत किया जा सकता है। वहीं पर नियोजित शिक्षकों को अदेय अवकाश दे नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक, यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको किस प्रकार से कौन कौन से अवकाश नियोजित शिक्षकों से ज्यादा मिलेगा, या कौन कौन से अवकाश ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षकों को दे है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।